जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट गुजरात में लैब बनने जा रही है। गुजरात की जो आवाम है जो पे नहीं कर सकती, जो बेचारे अपने घर का खर्च चलाना जिनके लिए मुश्किल है, तो उन्होंने तो कभी जिंदगी में अपने फुल टेस्ट करवाए नहीं है। किसी का ब्लड सैंपल शौकत हानम या अल शुफा ना भेजना पड़े, स्टैंडर्ड की हम लैब बनाना चाहते हैं। गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व नहीं है, मगर इसमें इंशाल्लाह पूरा गुजरात इन्वॉल्व होगा। एक दो ऐसे आए कि जिन्होंने बोला जी आप जगह खरीदे अपनी मर्जी की, जितनी भी पेमेंट होगी हम करेंगे। कि 4.5 करोड़ की जमीन खरीदी गई है, तो ये मनसूबा यानी बात बड़ा होगा, कितना टाइम लगेगा? बड़ी उम्मीद है कि हम साल, सवा साल, 1.5 साल के अंदर अंदर ना जी इसको मुकम्मल करके चलाएंगे इंशाल्लाह। जिद्दा शफी फाउंडेशन रजिस्टर्ड हो चुकी है, ट्रामा सेंटर बेहतरीन चल रहा है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है बड़े अच्छे तरीके से जा रहे हैं। क्या उसी फाउंडेशन के तहत ये लैब बनने जा रही है? बेसिकली ये जो फाउंडेशन बनी है ये रजिस्टर्ड ही इस लैब के लिए हुई है। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं नवीद शाह। गुजरात की वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिनके जो फलाई कामों में बड़े मंसूबे हैं, बड़े नाम आते हैं। इम्तियाज़ कौसर साहब, ये किसी तारीफ के मुताज नहीं है। इनका जो मंसूबा है, जो नया लेके आए हैं, वो लैब का मंसूबा है। जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट गुजरात में लैब बनने जा रही है। इनको लैब का आज से 3 साल कबल इन्होंने हमें इंटरव्यू दिया था, उसमें को कोरोना हो गया था, तो अल्लाह ताला ने उनको सेहतयाब किया, तो इन्होंने फिर मुझे हमें बुलाकर इंटरव्यू दिया। और इंटरव्यू के दौरान इन्होंने जो इंकशाफ किए थे वो बड़े हैरान कुन इंकशाफ थे कि एक ऐसी शख्सियत जो कि साहिब हैसियत है, वो कोरोना से किस तरह लड़कर कितने महंगे टेस्ट करवाकर सेहतयाब हुई है। तो ये मनसूबा आज तकमील को पहुंचने वाला है, क्योंकि उसके लिए 4.5 करोड़ रुपए मालियत की 30 मरला ज़मीन इनको मिल चुकी है। तफसीलात जानते हैं कि ये मनसूबा कब शुरू होगा और कितनी माली दिन पे लागत आएगी। इम्तियाज़ कौसर साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो ये मनसूबा जो लैब का मनसूबा है, थोड़ा सा बता दें, ये आपके ज़हन में कैसे आया कि इतनी जदीद, इतनी बड़ी लैब गुजरात में उसकी ज़रूरत है? जी शाह जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पहले 3 साल पहले भी आपने मेरा इंटरव्यू किया लैब के हवाले से, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें जब जगह मुयस्सर आ गई है तो आज फिर आपको ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। पहले हम ट्राई कर रहे थे कि गवर्नमेंट से हमें जगह मिल जाए, क्योंकि जिस जगह पर हमें जगह चाहिए थी वहाँ पर ज़मीन काफ़ी एक्सपेंसिव है। गवर्नमेंट से अभी तक तो जगह नहीं हमें मिली थी, बल्कि अभी हमें पता चला था कि कई साल और भी लग सकते हैं। एक इश्तिहार दिया अखबार में कि गुजरात की आवाम से अपील की कि आप सामने आएँ, जो हमें जगह डोनेट करेगा तो हम इंशाल्लाह लैब उनके नाम मंसूब कर देंगे। जी। तो ऐसा अल्लाह का करम है इस गुजरात पे और गुजरात के लोगों पे कि मैं बहुत हैरान होता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोग जो हैं वो सामने आगे जो जगह देने वाले थे, ठीक है, डिफरेंट जगह थी, ठीक है, मगर एक दो ऐसे आए कि जिन्होंने बोला जी आप जगह खरीदे अपनी मर्जी की, हम जितनी भी पेमेंट होगी हम करेंगे। ठीक है। तो वो ये हमें ज़्यादा पसंद आया कि जगह हम खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर हम जगह ढूंढते थे उसी जगह पर हमें जगह मिली, और हमने 2-3 दिन पहले हमने वो फाइनल कर लिया और जगह ख़रीद ली है। अच्छा इम्तियाज़ साहब, ये बताएं सर, 4.5 करोड़ रुपया बड़ी खतीर रकम है। वो कौन ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इस मनसूबे के लिए आप किस ताउन पे आगे बढ़े और आपका जो मनसूबा है उसको लेके चलने का वादा किया? शाह जी, वो जिस दोस्त ने ये डोनेट की है उसका तो मैं नाम नहीं बता सकता, क्योंकि वो मना किया गया है। जिन्होंने ऑफ़र किया हमें जगह की, जिनसे हमने ली नहीं है, उनके मैं नाम आपको ज़रूर बताता हूँ। उनमें जो समाजी शख्सियत जवेद भट्ट साहब हैं, ठीक है, चौधरी इसहाक साहब हैं, एहसान वडाई साहब हैं, साजिद भट्टी साहब हैं, चौधरी जमशेद साहब हैं, राहील साहब हैं। ये 6-7 दोस्त ऐसे हैं कि जिनकी जगह हमने देखी भी है, हमने ली नहीं है, मगर मैं समझता हूँ कि जिस तरह उन्होंने ऑफ़र दी है तो अल्लाह ज़रूर उनका उसका ना इस चीज़ का रिगार्ड करेगा और अल्लाह ताला उनको इसका अजर ज़रूर देगा। तो इम्तियाज़ साहब, ये बता दें सर, ये कितना बड़ा मनसूबा होगा और इस पर कितनी लागत आएगी और कितना टाइम लगेगा? शाह जी, जितने काम हमने पहले किए ना, हम उसकी फिजिबिलिटी नहीं बनाते कि इस पर ख़र्च कितना आएगा। ठीक है, हमने शौक़ से और लोगों की डिमांड देखते हुए कि किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, मसलन हमने वहाँ पर ब्लड बैंक भी बनाना है, हमने लैब इस तरह की बनानी है कि इंशाअल्लाह किसी का ब्लड सैंपल शौकत हानम या अल शुफा ना भेजना पड़े। इस स्टैंडर्ड की हम लैब बनाना चाहते हैं। पैसे का कोई मैटर नहीं है कि उसमें कितना पैसा लगेगा, वो आप देख रहे हैं कि गुजरात के लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे शहर ने मिलकर बनानी है, तो पैसों की कोई कमी नहीं है ना, हमने फिजिबिलिटी बनानी है, हमने इस पे काम करना है इंशाअल्लाह। तो ये बता दें कि मनसूबा कितना अर्सा में तैयार हो जाएगा? ये शाह जी, इंशाअल्लाह ये अभी ट्रामा सेंटर की रीवैम्पिंग हो रही है, 2 हफ्ते का काम हमारा रह गया। ठीक है, वो जो ही वो मुकम्मल होता है
उसके बाद हमने इस साइड पे आ जाना है। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम साल, सवा साल, 1.5 साल के अंदर अंदर ना जी इसको मुकम्मल करके चलाएंगे इंशाल्लाह। जितना बड़ा मनसूबा बता रहे हैं आप, और ये लग भी रहा है जिसकी 4.5 करोड़ की ज़मीन खरीदी गई है, तो ये मनसूबा यानी बात है बड़ा होगा। हाँ जी। तो उसको किस तरह चलाया जाएगा, क्योंकि कितना बड़ा मुश्किल काम है प्राइवेट सेक्टर में, जिस तरह आप कह रहे हैं कि गरीब लोगों का इलाज भी फ्री, टेस्ट फ्री होने हैं। ये आपको शाह जी पता है कि गुजरात के लोग ऑलरेडी किडनी सेंटर चला रहे हैं। ठीक है। ये उसी मॉडल पे चलेगा, जो पैसे दे सकते हैं वो देंगे, वो भी नो प्रॉफिट नो लॉस पे होगा। ठीक है। यानी जो टेस्ट की कास्ट आएगी पैसे वही लिए जाएंगे, तो जो नहीं दे सकेगा उसका बिल्कुल फ्री करेंगे। तो इसलिए हमें इसमें कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि कुछ इनकम भी होगी और कुछ हम डोनेशन से पैसा लगाएंगे। जो नहीं दे सकते उनके पैसे डोनेशन में से लगाएंगे। तो इम्तियाज़ साहब, इस तरह की लैब की मिसाल पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती, तो किस तरह ये फिर चलेगा मनसूबा, क्योंकि ये काम हुकूमतों के काम है। तो आपके माशाल्लाह पहले ट्रामा सेंटर बड़ा अच्छा चल रहा है, अब जिस तरह बनाया आपने, फिर आपके और भी मनसूबे हैं। तो आपके सामने है, पहले जितने हमने काम किए वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किए, उसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है, हम भी इन्वॉल्व होते हैं। इसमें गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व नहीं है, मगर इसमें इंशाल्लाह पूरा गुजरात इन्वॉल्व होगा। बिल्कुल कोई ना हमें वरी है, ना हम सोचते हैं कि ये मनसूबा कहीं नाकाम ना हो जाए, क्योंकि वो नाकामी वाला तो आंसर है ही नहीं इसमें। अल्लाह की रज़ा के लिए करना है और अल्लाह की रज़ा के लिए पैसे देने वाले बहुत हैं। दूसरी बात, ये मॉडल है, यानी कराची में बहुत बड़ी लैब बनी है। अच्छा। वो 7 अरब रुपया उसके ऊपर लगा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट वो टेस्ट कर रहे हैं। तो मेरी उनसे मीटिंग भी हो चुकी है, इंशाल्लाह हम अच्छा सिस्टम लेके आ रहेंगे जी। लैब का एक पूरा नेटवर्क है, एक माफिया है, बड़े बड़े नाम है उसमें। आपको पता है कि वो किस तरह कितने कितने भारी रकम लेते हैं टेस्टों के, तो वो तो नहीं कहीं आपके मन प्रापो करना करेंगे, क्योंकि आप तो फ्री लेके आ रहे हैं। नहीं शाह जी, उसमें मैं बिल्कुल वरी नहीं हूँ, क्योंकि जब मैंने अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल में काम किया तो बहुत से बिजनेसमैनों दोस्तों ने मुझे बोला कि जी वहाँ पर तो बड़ा माफिया है, आपको टिकने नहीं देंगे, ऐसे होगा वैसे होगा। तो कोई ऐसी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वही डॉक्टर मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। तो ये लैब जब बन जाएगी ना, तो इंशाल्लाह यही जो ब्रांड है ना, यही डॉक्टर रहेंगे, ये हमें सपोर्ट भी करेंगे। तो मैं इस चीज़ पे वरी नहीं हूँ जी, हम इंशाल्लाह काम करेंगे। किस जगह पर आपको जगह मिली है, कौन सा एरिया है, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये लैब कहाँ पर बन रही है? जो मेहमदा रोड है, बिल्कुल इमरान मसूद की कोठी है ना जी, इनकी बिल्कुल बैक साइड पे है जी, अंदरूनी शहर है, बिल्कुल जिस जगह पर हम चाहते थे ना उसी सराउंडिंग में है। यानी हम यही चाहते थे कि बिबर रोड पे जो अस्पताल हैं उनकी सराउंडिंग में हमें कहीं जगह मिले, तो ये बिल्कुल उनके साथ सराउंडिंग में है जी। जिला गुजरात के ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो क्या आपके साथ कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, किस तरह आपसे रब्ता कर सकते हैं, और वो अगर हिसाब का बनना चाहें तो किस तरह बन सकते हैं? हमने तो काम करना है, ये बेसिकली लैब पूरे गुजरात की होनी है। ठीक है। पूरे गुजरात ने मिलकर इसको मुकम्मल भी करना है और चलवाना भी है साथ। और जितने भी गुजरात के ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं पहले भी बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ किडनी सेंटर में कर रहे हैं, मुझे भी अक्सर फ़ोन करते रहते हैं, मगर हमने अभी तक बाहर से कोई फ़ंड नहीं लिया, क्योंकि किडनी इसका अभी हमने फ़ंड शुरू ही नहीं किया। एक आध दिन में अब फ़ंड कलेक्ट करना वो शुरू कर रहे हैं। तो मैं ओवरसीज़ को भी ये कहता हूँ कि जी ये इस लैब को आप अपनी लैब समझें, इसको मुकम्मल भी करवाएं और साथ चलवाएं भी, ताकि गुजरात की जो आवाम है जो पे नहीं कर सकती, जो बेचारे अपने घर का खर्च चलाना जिनके लिए मुश्किल है, तो उन्होंने तो कभी ज़िंदगी में अपने फुल टेस्ट करवाए नहीं है। ठीक है। तो उसमें हमारा हाथ बटाएं और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें जी। ये आपकी आंखें बता रही हैं कि चमक बता रही है कि कितने आप मुतमिन है इस मनसूबे से। अब जो ख्वाब आपका पूरा होता नज़र आ रहा है, आपको क्या फील कर रहे हैं आप? ये मैं यकीन करें शाह जी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अल्लाह के आगे सरमसजूद हूँ कि अल्लाह ने ना मुझे तौफीक दी और मेरी जो ख्वाहिश थी वो अल्लाह तबारक ताला ने पूरी की। और इंशाअल्लाह ये हकीकी खुशी मुझे उस वक्त होगी जब ये लैब मुकम्मल होगी और इसमें पहला टेस्ट होगा इंशाअल्लाह। आपका जो रशीदा शफ़ी फाउंडेशन है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है, इसमें आपका मनसूबा ट्रामा सेंटर बेहतरीन चल रहा है, उसके अलावा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है बड़े अच्छे तरीके से जा रहे हैं, क्या उसी फाउंडेशन के तहत ये लैब बनने जा रही है? ये शाह जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। बेसिकली ये जो फाउंडेशन बनी है ये रजिस्टर्ड ही इस लैब के लिए हुई है। अच्छा। ट्रामा सेंटर तो मेरे भाई पैसा दे रहे हैं, फैमिली चला रही है, हम कर रहे हैं। तो फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए तो पूरा शहर पैसे दे रहा है, कोई हमें कमी नहीं थी। ये नया प्रोजेक्ट था लैब वाला, इसको रजिस्टर कराना पड़ा ताकि प्रॉपर हम बाहर से भी फंड ले सके और गुजरात के शहरी से भी फंड ले सके। तो इसलिए ये समझे कि रशीदा शफी रजिस्टर्ड ही लैब के लिए हुई है। आपने सुना इम्तियाज़ कौसर साहब की इजाज़त से हम स्क्रीन पर इनका नंबर दे रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी या पाकिस्तान के किसी भी शहर से तलक रखने वाले लोग जो इस तरह के कामों में हिस्सा लेना चाहते हैं वो इनसे डायरेक्ट रब्ता करें
और इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाएँ। ये इनका ख्वाब था कि गरीब जो लोग हैं वो अपना टेस्ट नहीं करवा पाते, वो उनको पता नहीं होता कि उनको बीमारियाँ क्या 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 बीमारी लग चुकी हैं, वो तब पता चलता है जब वो मरने के करीब पहुंच जाते हैं। जो इंसानियत की खिदमत करने वाले लोग हैं उनकी दाद रसी के लिए हुकूमती लेवल पर भी इन जैसे लोगों को अवार्ड देने चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बना रखा है कि इंसानियत के काम आना है। तो हमारी वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कीजिएगा। आपके शेयर करने से वीडियो किसी न किसी इंसान तक पहुंचेगी जो इस टीम का हिस्सा बन सकेगा, या ये जो लैब बनने जा रही है वो किसी गरीब के काम आ सकेगी।